मैं आदरणीय संघ से अनुमति चाहता हूँ। क्या मुझे संचालन हेतु आज्ञा मिल सकती है संघ के द्वारा? क्या मुझे अनुमति मिल सकती है? जी आदरणीय जी, आप संचालन पद संघ में एक बार जब पूछ लें कि किसी को कोई आपत्ति हो तो वो हैंड रेज करके बताएं। जी आदरणीय वकील साहब जी को संचालन पद दिए जाने पर यदि संघ में किसी को आपत्ति हो तो कृपया हैंड राइज करें। किसी को कोई आपत्ति हो तो कृपया हैंड राइज करें। आदरणीय वकील साहब जी को संचालन पद दिए जाने पर यदि किसी को आपत्ति हो तो कृपया हैंड राइज करें। जी कोई हैंड राइज नहीं है। आदरणीय वकील साहब जी आप करें संचालन पद। और बहुत साधुवाद आदरणीय आज की मीटिंग के संचालक महोदय जी, और आज की मीटिंग का संचालन मुझे उसकी अनुमति प्रदान करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। तो सबसे पहले जो है मैं चाहूँगा कि आदरणीय ब्रजलाल जी के ऊपर जो इशू है, बहुत छोटा इशू है, सबसे पहले उसका निपटारा कर लिया जाए। ये प्रस्ताव है संघ के सामने कि आदरणीय ब्रजलाल जी जो कि संघ में पूर्व में आचार्य पद पर थे, उनको आचार्य घोषित किया गया था। बीच में कुछ गलत जो व्यवहार उनका हुआ संघ के भीतर, उसके कारण उनके आचार्य पद से उनको पदस्थ कर दिया गया, हटा दिया गया। और बाद में आदरणीय ब्रजलाल जी ने संघ से क्षमा मांगी, और क्षमा मांगने के बाद जो है संघ ने उनको दोबारा से संघ की मीटिंग ज्वाइन करने की अनुमति दे दी। और तब से वे जो है लगातार तीनों समय की मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत ही तल्लीनता के साथ में संघ के उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा मैंने स्वयं देखा है। यदि संघ के सभी सदस्यों ने भी ऐसा ही देखा हो, और यदि सभी सदस्यों ने अपने अपनी जो जांच की हो और ये पाया हो कि आदरणीय ब्रजलाल जी अब उनका जो पद था आचार्य का, उसको पुनर्स्थापित किया जा सकता है, तो संघ जो है इस पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ना चाहता है। यदि इस पर किसी को कोई आपत्ति हो, आदरणीय ब्रजलाल जी के आचार्य पद को पुनर्स्थापित करने के लिए यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो हैंड रेज करें। यदि आदरणीय ब्रजलाल जी के आचार्य पद को पुनर्स्थापित करने के लिए किसी को आपत्ति हो तो हैंड रेज करें। यदि आदरणीय ब्रजलाल जी के आचार्य पद को पुनर्स्थापित करने के लिए किसी को आपत्ति हो तो हैंड रेज करें। जी आदरणीय प्राचार्य हरिदास चंद्रा जी, आपका हैंड रेज है, बताएं। जी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद एवं आभार। आदरणीय मुझे आपत्ति नहीं है, मैं अपना विचार रखने की कोशिश करता हूँ। जी बताएं। आपने बहुत सही कहा कि जो ब्रजलाल जी का जो व्यक्तित्व का जो परिवर्तन है बहुत अच्छी तरह से मुझे ऐसा लगता है हो गया है। बातचीत का ढंग भी समता में आ गया है। तो मैं भी संघ से निवेदन करना चाहूँगा कि उस पर विचार करते हुए या उन्हें जो आचार्य पद है उससे नवाजा जाना चाहिए। मेरा अपना विचार है, हम इस पर निर्णय ले। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद एवं आभार। जी बहुत बहुत साधुवाद। तो दोनों जो सचिव के कार्य को संभाल रहे हैं, आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी और आदरणीय आचार्य मुकेश जी, आप इस निर्णय को नोट कर लें कि संघ के द्वारा यह आज दिनांक 16 को यह निर्णय हो गया है कि आदरणीय ब्रजलाल जी का जो आचार्य पद है उसको पुनर्स्थापित कर दिया गया है। और क्या आदरणीय ब्रजलाल जी मौजूद हैं क्या मीटिंग में? जी आदरणीय ब्रजलाल जी, क्या आपको आचार्य पद संघ के द्वारा जो आपका पुनर्स्थापित किया गया है यह आपको मंजूर है? जी मान्यवर, क्षमा करें, अभी नहीं है। क्या समस्या है उसमें? फिर मेरे प्रति समय खराब हो जाएगा मीटिंग का, इस वजह से फुर्सत टाइम में देख लेंगे मान्यवर। नहीं, ये अब संघ का निर्णय है। क्या आप संघ के निर्णय के साथ जाएंगे या आप अपना को अलग आपका विचार हो तो बताइए, शीघ्रता से बताइए। जी मैं सदा जीवित पर्यंत शरण की ही, संघ की ही शरण में जाऊंगा मान्यवर। फिर जो कुछ थोड़ा बहुत मुझको कहने का मौका मिल रहा है तो फिर उसमें समय खराब होगा ना मीटिंग का मान्यवर। वो बाद में आपसे पूछ लेंगे।
और संघ के उद्देश्य से आप अच्छी तरह से भली भांति परिचित हैं। जी संघ के उद्देश्य के लिए काम करने के लिए आप तैयार हैं। जी जो आपसे पूर्व में भूल हुई थी उसके लिए क्षमा पहले ही मांग चुके हैं। आगे ऐसा जी आप नहीं करेंगे, इस बात के लिए आप संकल्पित हैं। जी 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 मान्यवर। और ठीक है। मान्यवर थोड़ा जी जी मैं बोलूंगा ही। जी मान्यवर, किसी कारणवश संघ के कुछ साथियों ने मेरी बात को न समझते हुए मुझे इस क्रोध के लिए उत्तेजित किया था। तो उसका भी जिस दिन समय मिल जाए संघ को मैं शरणागत अभी हूँ, रहूंगा, लेकिन मुझे उत्तेजित किया गया था क्योंकि मैं सोच रहा था कि जो मैंने प्रश्न रख दिया था उसको अगर संघ मुझको, जिसके प्रति आज हमको भी भोगना पड़ा, हमारे संघ को अभी तक भोगना पड़ा, वही प्रश्न मैंने उन मान्यवर के सामने रख दिया था जो मुझको लग रहा था कि ये स्वयं साक्षात भगवान के रूप में देशना दे रहे हैं। तो मैंने गलती एहसास की है, करते रहेंगे, ना गलती करेंगे जी। लेकिन संघ के कुछ साथियों ने मुझको ऐसा जैसे कि मैंने ऐसा कुछ इतना खतरनाक मतलब प्रश्न पूछ लिया, तो उसी प्रश्न प्रति मुझे प्रतिदिन 2-3 दिन रेगुलर मैं क्षमा भी मांगता रहा। सत्य बोल रहा हूँ मान्यवर, लेकिन आप ऐसी गलती ना करें ऐसे, मतलब तो मेरा दिमाग ना जाने पर थोड़ा घूम गया और मैं आज भी माफी मांगता हूँ। मेरे उस प्रश्न का उत्तर उन मान्यवर जी ने नहीं दिया था, भिक्खू जी ने, और वो भी लेफ्ट हो गए थे उसी समय। जी जी मान्यवर। संघ और आपसे मैं अपेक्षा माफी करता मांगता हूँ। है, आदरणीय आचार्य ब्रजलाल जी, संघ आपसे अपेक्षा करता है जी कि आप सदैव समता में स्थित जी रहें संघ के भीतर, और जो भी आपको निर्णय लेना है वो स्वयं से लें। किसी के साथ में आपका कोई भी व्यवहार है उस व्यवहार से ना तो राग रंजित हों ना द्वेष रंजित हों, बल्कि इन बातों के प्रभाव में आए बगैर बिना किसी भय के आप जो है अपना निर्णय लेकर, अपना मत लेकर संघ में कार्रवाई में शामिल हों। संघ की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में आप जो है हमेशा शामिल रहें। तो आगे से मैं समझता हूँ कि आप किसी भी भिक्खु, आचार्य, प्राचार्य या संघ के सदस्य के इस प्रकार से कोई भी बहकावे का कार्य हो, उत्तेजना करने वाला कोई कार्य हो, तो इस प्रकार के कार्यों के प्रभाव में आप नहीं आएंगे। आपसे ये संघ अपेक्षा करता है। जी बहुत बहुत साधुवाद आपका, धन्यवाद। और आज से संघ घोषणा करता है कि आदरणीय आचार्य ब्रजलाल जी को दोबारा से आचार्य पद पर जो है पुनर्स्थापित किया जाता है, और अब से जो है संघ उन्हें आचार्य ब्रजलाल कहकर ही पुकारेगा। जी बहुत बहुत साधुवाद आपका, धन्यवाद। अब अगला जो जी अब मैं मान्यवर आदरणीय अध्यक्ष जी को, संचालक जी को, आदरणीय सभी आचार्य प्राचार्य जी को, धम्म बंधुओं को मेरी तरफ से साधुवाद साधुवाद साधुवाद। मैं आचार्य पद स्वीकार करता हूँ। जी बहुत साधुवाद आपका। अब मैं अगले विषय की तरफ बढ़ता हूँ। अगला विषय है कि जो 30/6/2024 की सायकालीन मीटिंग थी उसमें संचालन में कुछ गड़बड़ी हुई। संचालन आदरणीय आचार्य विकास मेश्राम जी के हाथ में था। उनसे चूक हुई कि अध्यक्ष जी की अनुमति प्राप्त किए बगैर 3 बार जो पहले घोषणा की जाती है मीटिंग समाप्ति से पहले जो है उसकी घोषणा किए बगैर, अध्यक्ष को अध्यक्षीय भाषण के लिए आमंत्रित किए बगैर उन्होंने जो है सभ्य सत्ता के लिए दूसरे आचार्य को आमंत्रित कर लिया। तो ये उनसे भूल हुई है, और यह अब संघ के सामने जो है आरोप के रूप में प्रस्तुत है। क्या संघ जो है इसे आरोप मानता है? यदि जो संघ के कार्यकारिणी सदस्य इस प्रकरण को, जो कि आदरणीय आचार्य विकास मेश्राम जी के द्वारा घटित किया गया, इसको आरोप मानते हैं, अपराध मानते हैं, वे हैंड रेज करें। क्या यह जो प्रकरण है आदरणीय आचार्य विकास मेश्राम जी के द्वारा जो घटित हुआ, क्या यह अपराध है? हैंड रेज करें। क्या यह अपराध है? हैंड रेज करें। जी तो 5 लोगों का हैंड रेज है कि हाँ 6 लोगों का, और भी हो सकते हैं। 8 जी 8 लोगों का हैंड रेज है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, और संख्या है 18। हमारे पास आज जो है आचार्यों की उपस्थिति कितनी है ज़रा मुझे बताएं। आदरणीय
आचार्य युगेंद्र जी, आज हमारी कार्यकारिणी में आचार्यों की जो सदस्य संख्या है वो कितनी है, कृपया बताएं, मुझे उसमें काउंट ना करें। जी आदरणीय जी, 17 आचार्य हैं जो अभी मीटिंग में जुड़े। जी, तो 8 लोगों ने जो है ये माना है कि ऐसा ये अपराध हुआ है और बाकी लोगों ने कहा है कि ऐसा अपराध नहीं हुआ है। तो बहुमत के आधार पर जो है ये फैसला होता है कि संघ ये मानता है कि आदरणीय आचार्य मेश्राम जी ने ये अपराध नहीं किया है, यह अपराध नहीं है। यदि किसी को इस पर कोई आपत्ति हो तो हैंड रेज कर अपनी आपत्ति जाहिर कर सकता है। यदि किसी को कोई आपत्ति हो इस निर्णय पर संघ के, तो वह अपनी आपत्ति जाहिर कर सकता है। यदि संघ के किसी सदस्य को इस पर आपत्ति हो कि आदरणीय आचार्य विकास मेश्राम जी ने अपराध नहीं किया है, तो हैंड रेज कर सकते हैं और अपनी आपत्ति जाहिर कर सकते हैं। जी, आदरणीय आचार्य दीपक राज जी, आपका हैंड रेज है, आप बताएं। आदरणीय आचार्य दीपक राज जी, आपका हैंड रेज है, बताएं। जी एक बार आप वापस रिपीट कर रहे हो, थोड़ा समझ नहीं पाया बरोबर। जी जी, बहुत बहुत आपका। जी, आदरणीय विकास मेश्राम जी 30/6/2024 को मीटिंग का संचालन संभाल रखा था उन्होंने बिना। नहीं वकील साहब आप सुनो मेरी बात। उस दिन संचालन आदरणीय आचार्य ओम प्रकाश जी कर रहे थे, उनकी नेटवर्क दिक्कत थी, इसलिए उन्होंने बोला था कि प्राचार्य हरिदास चंद्रा जी मेरी मदद करेंगे और अध्यक्षता मैं कर रही थी और आदरणीय विकास मेश्राम कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो तो वैसे और सदस्य की तरह ही थे मीटिंग में। अब जी आप बोलें। जी, तो क्या मैं सही हूँ कि अंतिम तौर पर जो संचालन था आदरणीय आचार्य विकास मेश्राम जी के हाथों में था? क्या ये बात गलत है? जी नहीं, विकास मेश्राम के हाथों में नहीं था। जी, अगर उनके हाथ में संचालन नहीं था तो फिर उन्होंने कैसे जो है किसी आचार्य को सदस्यता के लिए आमंत्रित किया? जी आप प्राचार्य से पूछो, प्राचार्य बताएंगे। ओम प्रकाश आचार्य जी बोल रहे थे मेरे में नेटवर्क प्रोग्राम है इसलिए मेरी कोई मदद करेगा, तो उसके लिए प्राचार्य हरिदास चंद्रा जी से बोल रहा था कि बीच बीच में वो संभालेंगे। जी, आदरणीय प्राचार्य। आप भी आचार्य संघ नायका जी, आप क्यों नहीं संभाल पाते? हर बार दूसरे के ऊपर क्यों थोपते हैं काम को? आदरणीय आचार्य जी, मैं भी संभालती लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया। आपस में बात ना करें। मैं आपको आदरणीय आचार्य दीपक राज जी, आप थोड़ा सा समता का परिचय दें। आप इस तरह से एकदम से आरोप ना लगाएं, ये भाषा ठीक नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दें। आप जो है संघ के सामने जो भी बात, मैं समझ चाहता हूँ जी, संघ के सामने बात रखें ताकि आपस में अगर इस तरह से बात करेंगे और आपस में अगर समता नहीं बनी रहेगी तो द्वेष पैदा होगा और द्वेष के पैदा होने से कटुता आएगी आपस में व्यवहार में। ऐसा ना करें, आप लोगों से मेरा निवेदन है। जी, आदरणीय आचार्य प्रेम नारायण जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? जी आदरणीय वकील साहब, आचार्य प्रवेशी का 2 बार एंट्रेस था, आपने उन पर गौर नहीं दिया, जरा उनको ले लें। जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। जी, आदरणीय आचार्य प्रवेश जी, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? आदरणीय आचार्य प्रवेश जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? आदरणीय आचार्य प्रवेश जी, कृपया बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। जी, आदरणीय आचार्य अरुण जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, उस दिन की प्रकार में थोड़ा मैं भी सवाल डालना चाहूँगा, अगर जाए तो। क्या कह रहे हैं आप? जी भैया, उस दिन जो हुआ था उसको थोड़ा सा मैं भी प्रकाश डालना चाहूँगा। जी, बताएं। जी, उस दिन आदरणीय आचार्य ओम प्रकाश जी संचालन कर रहे थे, लेकिन उनके नेटवर्क का इशू था और क्योंकि आचार्य विकास जी थे वो धमपद आईडी से थे, उनसे भूल तो हुई है, गलती हुई है उनसे, क्योंकि उनको संचालन के लिए आप मतलब लेना चाहिए था अगर कोई बात थी तो, लेकिन अधिकार आदरणीय आचार्य सुमन जी के पास भी थे क्योंकि वो स्वयं अध्यक्ष ही थे।
अगर उन्होंने गलती करके अगर सभी को माइक ऑफ कराया था तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकती थी और इस भूल से बचा जा सकता था। लेकिन गलती होने के बाद हमने भी ऐसा खेद प्रकट किया था कि उनसे गलती हुई है, लेकिन आदरणीय आचार्य जी ने अपने समझे का परिचय नहीं दिया। जी जी आचार्य सुमन जी ने, और उन्होंने कहा है कि ये अध्यक्ष का अपमान हुआ है, मैं इस मीटिंग से लेफ्ट कर रही हूँ, ऐसा संबोधन करके वो चली गई। क्योंकि ये वो अध्यक्ष भी थी और संघ की नायक भी है, तो संघ के नायक का आदरणीय आचार्य अरुण जी, उस दिन जो है धम्मपथ संघ की जो मीटिंग हो रही थी उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, आचार्य सुमन जी या आदरणीय आचार्य नीरज जी? जी आचार्य नीरज जी, मुझसे गलती हो गई है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आचार्य नीरज जी थी। आपकी गलती के कारण जो है दिमाग में सारा विषय उल्ट पुलट हो गया है जी, तो वही निर्णय कर रहे हैं। जी जी सभी के सामने मैं क्षमा चाहता हूँ। जी जी आचार्य नीरज देवी संघ नायक बोल रहा हूँ मैं। ठीक। तो उस दिन की जो मीटिंग थी जी, जो उस दिन की मीटिंग हो रही थी उसमें अध्यक्षता आदरणीय संघ नायिका नीरज देवी जी के हाथ में थी, और यदि उनके हाथ में अध्यक्षता थी तो उनके पास जो है ये भार था कि अगर संघ में कुछ अनियमितता हो रही है तो उसको जो है नियमित करें, उसको संभालें। आचार्य ओम प्रकाश जी के कंधों पर उस दिन का संचालन भार था। नेटवर्क की गड़बड़ी के कारण जो है वे आगे मीटिंग नहीं संभाल पा रहे थे, जिसके कारण यदि आदरणीय आचार्य विकास मेश्राम जी जो कि मीटिंग को होस्ट कर रहे थे, उन्होंने खुद से जो है संज्ञान लेते हुए उस मीटिंग का संचालन संभाला और उस पर संघ ने कोई आपत्ति नहीं की, तो संघ जो है यह अंतिम तौर पर मान सकता है कि उस दिन आदरणीय आचार्य अरुण जी, अब आप अपना माइक ऑफ कर लें, कुछ और कहना है आपको? जी, जैसे कि मतलब उस दिन जो सभ्य सत्ता कराई प्रेम नारायण जी, आचार्य प्रेम नारायण जी द्वारा, उनकी इस विषय में कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको अभी उस पर डिसाइड आदरणीय आचार्य जी, अभी उस पर हम जो है नहीं पहुँचे विषय पे, अभी हम विकास मेश्राम जी के विषय पे पहुँचे हैं। तो अभी हम विकास मेश्राम जी का विषय डिसाइड कर रहे हैं कि क्या उनसे गलती हुई या नहीं हुई। तो आदरणीय आचार्य विकास मेश्राम जी ने जो स्वतः अपने आप से अपने हाथ में संचालन लिया, क्योंकि वो मीटिंग को होस्ट कर रहे थे, तो नैतिक तौर पर भी उनका एक कर्तव्य बनता था, और संघ की तरफ से कोई ऐसी आपत्ति उस समय नहीं जाहिर की गई, तो भी उनका जो है जो संचालन था उसको स्वीकार कर लिया गया। तो मैं ये मानता हूँ कि अंतिम तौर पर जो संचालन का भार था आदरणीय आचार्य ओम प्रकाश जी के अनुपस्थिति में, क्योंकि उनका नेटवर्क का इशू था, तो वो संचालन का जो भार था वो उन्होंने संभाल रखा था आदरणीय आचार्य विकास मेश्राम जी ने, और जो गलती हुई है वो उनसे हुई है। अब इस पर निर्णय करना है। क्या इस पर किसी को संघ में आपत्ति है? आदरणीय प्राचार्य हृदय चंद्रा जी, आपका हैंड रेज है, कुछ करना चाहते हैं, बताएं। जी बहुत बहुत साधुवाद। हमें जड़ में जाना चाहिए। अभी जो संघ नायिका जी ने कहा कि जो संचालक थे उनके नेटवर्क के प्रॉब्लम था, उन्होंने मुझसे कहा कि आप बिल्कुल संभाल लेंगे, नेटवर्क एरर होगा, तो मैंने स्वीकार भी किया और संभाला। आखिरी में सभ्य सत्ता के समय उनकी आचार्य अरुण जी ने जो कहा कि वो मीटिंग कर रहे थे, धनपत आईटी से थे, इसलिए मेरा दायित्व भी बनता है कि उन्होंने संचालन पर दे दूंगी। तो इसके बाद उन्हें संचालन पर दे दिया गया, और जब ये हुआ तो उन्होंने मेरा और जो ओम प्रकाश जी का था उनका माइक बंद करने के लिए बोला। आचार्य ओम प्रकाश जी के माइक से बहुत डिस्कशन आ रहा था, इसके चलते उन्होंने शायद बोला होगा, और मुझे भी कहा गया कि अपना माइक बंद कर लें, जिसके चलते जो 3 बार की जो बात की गई, या महामंगल सूत्र गाथा जो का वाचन पहले करना चाहिए, ये नहीं हो पाया क्योंकि हमारा माइक बंद करा दिया गया। तो इसके लिए आचार्य जो विकास मेश्राम जी हैं तो दोषी हैं मेरे हिसाब से, इस पर संघ नहीं करे। बहुत धन्यवाद। जी, अब एक और इशू आया है कि उन्होंने माइक बंद करा दिए। क्या ये भी एक इशू है कि आदरणीय आचार्य विकास मेश्राम जी ने स्वच्छंद व्यवहार करते हुए किसी का माइक बंद किया, आचार्यों का, प्राचार्यों का?
आदरणीय जी संघ नायिका जी जी। नहीं वकील साहब, उन्होंने खुद नहीं किया। उन्होंने प्राचार्य से बोला कि आप भी माइक ऑफ कर लो, और ओम प्रकाश आचार्य जी आप भी माइक ऑफ कर लो, और उन्होंने किसी से ना अध्यक्ष से कुछ भी पूछा और सीधा बोला कि आदरणीय आचार्य प्रेम नारायण जी आप सभ्य सत्ता कराएं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पर तो कोई आपत्ति नहीं है, जो उन्होंने जो सुचारू रूप से मीटिंग का संचालन करने के लिए जो माइक ऑफ करवाए थे, इस पर तो कोई इशू नहीं है ना, किसी कोई आपत्ति नहीं है ना? यदि कोई आपत्ति हो तो हैंड रेज करें। यदि इस इशू पर कोई आपत्ति हो तो हैंड रेज करें, केवल इस इशू पर कि उन्होंने जो माइक ऑफ कराए और उनका जो मंशा थी, उनकी मीटिंग सुचारू रूप से चल सके, ये उनकी मंशा रही थी, क्योंकि व्यवधान पड़ रहा होगा इसीलिए उन्होंने माइक ऑफ कराया होगा। यदि इस पर किसी को आपत्ति हो तो हैंड रेज करें। यदि इस पर कोई आपत्ति हो तो हैंड रेज करें। जी आदरणीय आचार्य दीपक राज जी, आपका हैंड रेज बताएँ, क्या करें? शीघ्रता से बताएँ। जी, मैं ये कहूँ कि विपदा तो नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जब तक भाई अगला आदमी कुछ बोल रहा है, कोई भी व्यक्ति, तो उसको पूरा मौका मिलना चाहिए। जब उसकी बात समाप्त हो जाए उसके बाद में अपनी बात रखना चाहिए, क्योंकि संघ है, संघ में मौका दिया होगा या उनको मौका दिया है बोलने का, तभी बोल रहे होंगे शायद। तो जी उनकी बात पूरी होने के बावजूद माइक ऑफ करवा सकते थे। जी आदरणीय आचार्य जी। और जी जी, संघ के जो कार्रवाई होती है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए होस्ट के ऊपर, जो कि संचालक महोदय होते हैं, उनके ऊपर, और अध्यक्ष, मीटिंग के जो अध्यक्ष होते हैं, उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है। अगर उनको लगता है कि किसी को जो है उस समय नहीं बोलने देना है तो वो माइक ऑफ करा सकते हैं। और अगर उन्होंने गलत तरीके से माइक ऑफ कराया है, किसी को बोलने दिया जाना चाहिए था लेकिन अन्याय हो गया है, तो उसको एक विषय बनाकर, आरोप बनाकर जो है बाद में संघ के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन उस समय जो मीटिंग की जो कार्रवाई चल रही थी उसको सुचारू रूप से चलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा कोई आरोप जो है आदरणीय आचार्य विकास मेश्राम जी के ऊपर नहीं है, तो इस आरोप को हम नहीं लेते हैं। दूसरा जो आरोप है कि उन्होंने बिना अध्यक्ष की अनुमति लिए अध्यक्ष जी को आमंत्रित किए और सभ्य सत्ता के लिए किसी आचार्य को आमंत्रित कर लिया, ये एक विषय है। तो ये तो वास्तव में जो है, जो नियम है उसमें भूल है, उसमें चूक है। तो आदरणीय आचार्य विकास मेश्राम जी क्या उपस्थित हैं अभी मीटिंग में? जी आदरणीय जी, क्या आपने जो आपके ऊपर आरोप है उसको समझ लिया अच्छी तरह से? क्या आरोप है? जी समझ लिया है। मैं उसमें सफाई देना चाहूँगा। आप रुकिए थोड़ा सा, बस इतना ही पूछना था कि आपको समझ में आ गया है क्या? क्या संघ को ये आरोप समझ में आ गया है? यदि किसी को समझ में ना आया हो तो एक बार हैंड कर सकते हैं मुझे। क्या संघ को यह आरोप जो आदरणीय आचार्य विकास मेश्राम जी के ऊपर है समझ में आ गया है? क्या संघ को यह आरोप आदरणीय आचार्य विकास मेश्राम जी के ऊपर जो है वो समझ में आ गया है? जी, सबको समझ में आ गया है। आदरणीय आचार्य विकास मेश्राम जी को भी आरोप समझ में आ गया है। जी, क्या आदरणीय आचार्य विकास मेश्राम जी आप अपने ऊपर लगे आरोप को स्वीकार करते हैं? जी स्वीकार करता हूँ, लेकिन सफाई देना चाहूँगा किस विषय में मतलब गड़बड़ हुई है। जी, आप सफाई दें आप अपने। वो प्राचार्य जी को संभालने बोला गया था, लेकिन प्राचार्य जी ने 2 बार पहले ही बोल दिए थे कि समय ज़्यादा हो रहा है तो सभ्य सत्ता करा ली जाए। और उस विषय में मैंने जो शर्मा जी जुड़े थे उनसे बात करते हुए बात कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए मैंने पूरा बात कंप्लीट की, क्योंकि नए प्रशिक्षु थे, जल्दी ही वापस चल जाते, लेफ्ट हो जाते, इसलिए कंप्लीट बात करते हुए फिर प्राचार्य जी ने 2 बार बोल चुके थे सभ्य सत्ता करा ली जाए, समय हो गया, लेकिन वो अधूरी बात थी, इसलिए मैंने पूरी बात करते हुए फिर सीधे बोल दिया कि सभ्य सत्ता करा ली जाए। जी, ये जो आपने एक्सक्यूज़ दिया है, क्योंकि बहुत छोटी सी ये जो विधि है बहुत छोटी सी होती है, मुश्किल से 2-4-5 सेकंड की बात होती है, तो इसमें तो आपसे गलती हुई है। मेरा अपना समय का मानना ऐसा है। क्या संघ भी ऐसा ही मानता है कि हाँ ये गलती हुई है? यदि कोई भी सदस्य संघ का ऐसा नहीं मानता है कि नहीं ये गलती नहीं हुई है तो वो हैंड रेज करें। यदि संघ का कोई भी सदस्य जो ऐसा नहीं मानता है कि नहीं ये गलती नहीं हुई है तो हैंड रेज करें। यदि संघ का कोई भी सदस्य ऐसा मानता है कि नहीं ये गलती नहीं हुई है तो सदस्य हैंड रेज कर सकते हैं। जी, तो ये जो आरोप आदरणीय विकास मेश्राम जी के ऊपर लगा,
तो ये आरोप जो है साबित होता है, और उन्होंने क्योंकि स्वीकार कर लिया है तो अब संघ जो है उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की तरफ बढ़ेगा कि उनके लिए क्या दंड दिया जाना चाहिए। तो जो लोग आदरणीय आचार्य विकास मेश्राम जी की इस त्रुटि, इस भूल पर उन्हें जो दंड देना चाहते हो, यदि किसी के पास कोई प्रस्ताव हो तो वो हैंड रेज करें। यदि इस दंड के लिए कोई प्रस्ताव हो तो हैंड रेज करें। संघ का कार्य करते हुए यह भूल हुई है। संघ का कोई भी दायित्व निभाते समय पहली बात तो हर कोई संघ के दायित्व को निभाने के लिए खुद से सामने नहीं आता है। बहुत कम लोग होते हैं जो संघ के उद्देश्य को पूरा करने के लिए खुद से कोई भी कार्य करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, और जब कोई प्रस्तुत करता है अपने आप को और कार्य करने लगता है तो भूल होना जो है स्वाभाविक है, गलतियां होंगी। तो इस दृष्टिकोण को अपने मन में रखते हुए, समझते हुए जो भी कोई दंड को प्रस्तावित करना चाहे वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। 3 बार दंड को प्रस्तावित किए जाने की घोषणा हो चुकी है। जी, मैं 1 बाय 1 लूँगा और थोड़ा शीघ्रता से बताएं। जी, आदरणीय आचार्य मुकेश जी, आप बताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, इनके लिए दंड दिया जाना चाहिए और इनको 10 दिन के लिए संचालन पद सौंप दिया जाए शाम का। जी, बहुत साधुवाद। जी, आदरणीय आचार्य दीपक राज जी, आप बताएं। जी, मेरा मानना है कि इनको जो आर्थिक रूप के जो दंड है, पहला मतलब पहली बार गलती करते हैं तो वो दंड मेरे हिसाब से देना चाहिए। जी, बहुत साधुवाद। जी, आदरणीय आचार्य प्रेम नारायण जी, आप बताएं। जी, आदरणीय वकील साहब जी, पहली सत्य प्राचार्य राम बहादुर जी का हैंडरेज था, उसके बाद मुकेश जी का था, उसके बाद और किसी के थे, लेकिन मैं थोड़ा सा सफाई देना। हाँ, बताएं। थोड़ा आदरणीय आचार्य विकास मेश्राम जी के भी उसमें डिफरेंस रहता है इस नेटवर्क में, तो शायद है कि वो कहीं सुन नहीं पाते हैं, ऐसा मैंने कई बार देखा है। कोई बात नहीं, वो अपराध दूसरी बात उन्हें जल्दी भी ज्यादा रहती है बस। जी, कोई बात नहीं। आदरणीय आचार्य विकास मेश्राम जी अपना अपराध स्वीकार कर चुके हैं। यदि आपके पास कोई प्रस्तावित दंड है तो बताएं। कोई प्रस्तावित है क्या? कोई दंड प्रस्तावित है? कोई जी, वो आचार्य मुकेश जी ने बताया वो दंड प्रस्तावित ठीक है। जी, आदरणीय आचार्य अरुण जी, आप बताएं। जी, जो आचार्य मुकेश जी ने बताया है वो दंड उनके लिए ठीक है, क्योंकि आचार्य विकास जी अपने काम के प्रति समर्पण है, संघ के प्रति समर्पण है, और उनका जो संचालन के लिए मन उत्साहित रहता है वो उनको आनंदित करने वाला ही होगा और उसमें वो परिपूर्ण हो जाएंगे। अगर वो संचालन 10 दिन तक संभालेंगे तो ये संघ के लिए भी अच्छा होगा कि संचालक मिलेगा अच्छा अनुभवी होकर के, और उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत साधुवाद। जी, आदरणीय प्राचार्य राम बहादुर जी, आप बताएं। जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जी मुझे अवसर देने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आचार्य विकास जी का जो इंटेंशन है वो भूल करना नहीं था, इनसे भूल हुई, तो पहली गलती मानते हुए उनको क्षमा करते हुए जो संचालन का दंड 2 लोगों ने तय किया है, मैं भी उससे सहमत हूँ। जी, मैं जी बहुत बहुत साधुवाद। और संघ ने अभी तक जो भी दंड प्रस्तावित किए हैं उनमें से कोई भी दंड ऐसा नहीं है जो आदरणीय आचार्य विकास मेश्राम जी को हानि पहुंचाने वाला हो, संघ को हानि पहुंचाने वाला हो। हालांकि 2 दंड जो प्रस्तावित हुए हैं, एक तो ये कि 1 हफ्ते के लिए आदरणीय विकास मेश्राम जी को संचालन का जो पद है, कार्यभार है, वो उनको सौंपा जाए और वो उसको निर्वहन करें। और दूसरा ये है, आदरणीय आचार्य दीपक राज जी ने प्रस्ताव किया है कि उनको जो बेसिक जो आर्थिक दंड है वो दिया जाए, जो 100 रुपये का है। इस प्रस्ताव को लाने वाले केवल आदरणीय आचार्य दीपक राज जी हैं। और इससे पहले कि मैं दंड पर जो प्रस्ताव आए हैं उस पर आगे बढ़ूं, उससे पहले मैं आदरणीय आचार्य विकास मेश्राम जी से यह जानना चाहूँगा कि क्या जो उन्होंने अपराध स्वीकार किया है, क्या वे उसके लिए क्षमा मांगते हैं संघ से कि उन्हें क्षमा कर दिया जाए? जी, आदरणीय आचार्य विकास मेश्राम जी। जी, आदरणीय जी, क्षमा मांगता हूँ। जी,
तो मैं जी जी बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं संघ से अनुरोध करूंगा, क्योंकि जैसा कि मैं पूर्व में कह चुका हूं कि संघ के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, किसी भी दायित्व का निर्वहन करने के लिए हर एक सदस्य आगे नहीं आता है, हर व्यक्ति आगे नहीं आता है। और जो लोग आगे आते हैं समाज का काम पूरा करने के लिए, तो उनसे गलतियां होना स्वाभाविक है। इस दृष्टि से जो है उनकी गलतियों को जो है क्षमा कर देना, यदि वे स्वीकार भी कर रहे हैं और आगे से स्वीकार कर रहे हैं तो मतलब आगे से नहीं करने का संकल्प ले रहे हैं, तो उनको जो है क्षमा करना ही सबसे बेहतर रहता है। तो मैं चाहूँगा कि जो प्रस्ताव आया था 1 हफ्ते के संचालन का, वो खुद से उसको जो है संभाल ही रहे हैं, हमें संभालते ही हैं, और वे खुद से उसकी तरफ जो आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि संघ उन्हें किसी प्रकार से कोई दंड ना करे, उन्हें दंडित ना करे। यदि इस प्रस्ताव पर संघ एग्री करता हो, तो जो एग्री नहीं करते हैं वो हैंड रेज़ करें कि उन्हें किसी प्रकार का दंड ना दिया जाए, उन्हें क्षमा कर दिया जाए। इस पर जिनको आपत्ति हो वो हैंड रेज़ करें। आदरणीय आचार्य विकास मेश्राम जी ने क्षमादान मांगा है। यदि उनको क्षमा किए जाने पर किसी को कोई आपत्ति हो तो वो हैंड रेज़ करें। जी 3 बार घोषणा हो चुकी है और संघ ने जो है आदरणीय आचार्य विकास मेश्राम जी आपको आपके इस अपराध के लिए स्वीकार कर दिया है, क्षमा कर दिया है, और आपको जो है ये अनुमति दी है कि आप जो है इस प्रकार की भूलें जो है भविष्य में नहीं करेंगे। लेकिन संचालन पद के लिए जो उत्साह आप दिखाते हैं, संघ के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो उत्साह आप दिखाते हैं, और जिससे कि संघ के सदस्य आपसे प्रेरणा पाते हैं, उस कार्य को, उस दायित्व को लगातार आप निभाते रहें, इसी तरह निभाते रहें और संघ को प्रेरित करते रहें। आपका बहुत साधुवाद। अब मैं अगले विषय की तरफ बढ़ता हूँ कि आदरणीय आचार्य विकास मेश्राम जी, जो कि उस दिन संचालन पद संभाले हुए थे, उसमें जो उनसे भूल हुई उसके कारण जो संघ नायिका जी का जो व्यवहार था वह समता से परे था, वह उचित नहीं था, संघ के नियमों के विरुद्ध था। अब इस पर जो है मैं सबसे पहले संघ से जानना चाहूँगा कि क्या संघ नायिका के ऊपर जो आरोप है वह संघ को समझ में आ गया है या इसको और भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है। जिनको समझ में नहीं आया है वो हैंड रेज़ करें। जिनको संघ नायिका जी के ऊपर आरोप जो है समझ में नहीं आया है वो हैंड रेज़ करें। जिन सदस्यों को आदरणीय आचार्य नीरज देवी जी, संघ नायिका जी, उनके ऊपर जो आरोप है वो समझ में नहीं आया है वो हैंड रेज़ करें। जी, यानी सभी को समझ में आ गया है। अब मैं जानना चाहूँगा आदरणीय आचार्य नीरज देवी जी, संघ नायिका जी, क्या आपको आपके ऊपर लगा हुआ आरोप समझ में आ गया है? जी जी बहुत बहुत साधुवाद। क्या आपके ऊपर जो आरोप है, आपसे यह अपराध हुआ है, आप अपने द्वारा किए गए इस अपराध को स्वीकार करते हैं? जी नहीं। जी, तो आदरणीय संघ नायिका जी ने जो है जो उनके ऊपर आरोप है उसको अपराध के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। तो अब मैं जो है आदरणीय संघ से चाहूँगा कि वो इसके ऊपर निर्णय की तरफ बढ़े। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आदरणीय आचार्य नीरज देवी जी, संघ नायिका जी, आप अपनी सफाई प्रस्तुत करें कि आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्यों मंजूर नहीं है। जी आदरणीय वकील साहब जी, जब संचालन आदरणीय आचार्य ओम प्रकाश जी कर रहे हैं, संभालने के लिए प्राचार्य हरिदास चंद्र थे, अध्यक्षता में स्वयं कर रही हूँ, और फिर भी किसी की कोई आज्ञा तीनों में से ना लेके कोई बीच में ऐसे करेगा तो मुझे अपना अपराध बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। जी, लेकिन जो आपने शब्द कहे उस दिन जो है, क्या आप बता सकते हैं संघ को कि क्या आपने क्या कहा था उस दिन और क्या कहकर आपने मीटिंग लेफ्ट की थी? जी मैंने बोला था कि संचालन और अध्यक्षता का अपमान हुआ है, इसलिए मैं मीटिंग से लेफ्ट होना चाहती हूँ। ऐसा बोल के मैं जय भीम नमो बुद्धा बोल के मैं लेफ्ट हो चुकी थी उसी टाइम। मुझे बाद का नहीं पता क्या हुआ। जी, आपको बाद का नहीं पता क्या हुआ। और संघ नायक जो होते हैं किसी भी संगठन के, यानी कि जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है संघ को, संगठन को आगे ले जाने की, तो उनकी जिम्मेदारी वैसे बेसिकली होती क्या है कि उन्हें संघ के भीतर या संगठन के भीतर क्या कार्य करना होता है? क्या संघ आपसे जान सकता है? जी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ ये सब देखने की, संभालने की, मीटिंग चालू हुई या ना हुई। लेकिन जब आप मीटिंग छोड़कर ही चले गए और फिर उसके बाद आप कैसे संभालेंगे मीटिंग को? कैसे देखेंगे कि हाँ सदस्य क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं?
आदरणीय वकील साहब जी 10:30 हो चुके थे और मैं एक महिला हूँ, मुझे घर और बच्चे भी देखने पड़ते हैं। आपने किसी से अनुमति नहीं ली, आपने किसी को कार्यभार नहीं सौंपा कि आगे आपसे संभालिए और मेरे पास कोई ज़रूरी काम है इसलिए मैं जाना चाहती हूँ, या लेट हो गई हूँ मैं जाना चाहती हूँ। लेकिन आपने जो है जी सर। गुस्से में मीटिंग छोड़ी थी, ये बात सही है? जी तो गुस्से में मीटिंग छोड़ी तो ये अपराध हुआ ही है। तो आप इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? वजह है ना वकील साहब, इसके पीछे वजह है। मैं गुस्सा भी ना मतलब क्यों करूंगी। अब तो मैं अपने बच्चों पे भी बहुत कम कर दिया जब से दंपत से जी जुड़ी हूँ, जी। इन पे भी चिल्लाती नहीं हूँ। तो क्या संघ जो है किसी भी स्थिति में आपको क्रोध करने के लिए कहता है? कोई ऐसा नियम है क्या? जी नहीं। जी। तो जब कोई नियम नहीं है और कोई अपवाद भी नहीं है कि आप किसी भी स्थिति में क्रोध कर सकें, तो आपसे तो ये अपराध हुआ है, तो आप अपराध को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? जी मुझे नहीं लगता मुझसे अपराध हुआ है इसलिए। जी ठीक है। बार बार आपको जो है आपके द्वारा किए गए अपराध को समझाने के बाद भी आपने जो है बार बार यही कहा है कि आपको नहीं लगता है कि आपसे अपराध हुआ है और आप उस अपराध को स्वीकार नहीं करते हैं। तो संघ के किसी सदस्य को यदि आदरणीय आचार्य नीरज देवी जी जो कि संघ नायिका हैं, यदि उनके द्वारा किए गए अपराध पर कोई अपने विचार रखने हो, कोई एक्सप्लेनेशन हो, तो वो ये रख सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। क्या किसी को कुछ कहना है? क्या किसी को कुछ कहना है? क्या इस अपराध पर किसी को कुछ कहना है? जी आदरणीय आचार्य ब्रजलाल जी, आप बताएं। जी जय भीम, नमो बुद्धाय। अध्यक्ष जी को, संचालक जी को, आदरणीय सभी धम्म बंधुओं को जी, मैं आदरणीय संघ नायिका जी से एक विनती कह लूं और चाहे एक विनम्र व्यवहार से वाणी कह लूं। मान्यवर, जैसे कि एक बैलगाड़ी है, उस बैलगाड़ी पर एक चालक है और चलती हुई गाड़ी को वह छोड़ के उस गाड़ी से उतर जाए तो निश्चित है वह बैलगाड़ी कहीं भी बदक सकती है, लुढ़क सकती है, परेशानी में आ सकती है। तो या तो उस चालक को, गाड़ी चलाने वालों को किसी से कहना चाहिए था कि मेरी गाड़ी को संभालें, या वहीं उस गाड़ी को ढील देना था, यानी बैलों को गाड़ी से अलग कर देना था किसी कारणवश, और उसके बाद ही उसको कहीं जाना चाहिए था। तो आदरणीय जी, आपने भी ऐसा ही किया है। आपकी गलती है, आप माने या ना माने, आपको थोड़ा उत्तेजित होकर मीटिंग ना छोड़नी थी। बहुत बहुत आदरणीय जी आदरणीय आचार्य ब्रजलाल जी। आदरणीय प्राचार्य हरिदास चंद्रा जी, आपका हैंड रेज बताएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। उदाहरण सहित आचार्य ब्रजलाल जी ने कहा, सही कहा उन्होंने, और संघ नायिका जी के ऊपर बीच बीच में कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते आए हैं, या ऊंची आवाज में बोलते हैं, आप बराबर गुस्से में भी रहते हैं, इस तरह के कई आरोप लगते आए हैं। और जब आपका से आरोप एक साधारण आचार्य पर भी अगर लगता है तो भी ये सोचने का विषय होता है, क्योंकि ये आरोप एक साधारण आचार्य प्राचार्य के ऊपर नहीं लग रहा है, ये संघ नायिका के ऊपर लग रहा है। ये जो आरोप प्रत्यारोप जो मेन आदमी मेन कर्णधार जिसको कहते हैं, तो मुखिया कहते हैं, उसके ऊपर अगर आरोप लगता है तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत तरीका है, और ये जो तरीका है इसमें बिल्कुल मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, इसमें बदलाव की जरूरत है। चाहे जिस तरह के भी बदलाव हो, बदलाव करनी चाहिए, और संघ का अपमान है ये, इसको मैं संघ का अपमान समझता हूँ। जी
आदरणीय कई बार से जिस प्रकार की जो जी आदरणीय प्राचार्य जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। आदरणीय आचार्य अरुण जी, आप बताएं। जी, जो कि आचार्य नीरी देवी जी ने समता को तोड़ते हुए उस दिन लेफ्ट हुई, तो समता का परिचय तो हम हर साथी को देना है, हर आचार्य को देना है, और यही हम सीख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन उनके ऊपर मतलब संघ का भार भी है, वो लीड कर रही है संघ को, तो उनका दायित्व और ज्यादा बनता है। अगर संघ नायकी समता का परिचय नहीं देगा तो वह संघ के लिए भी घातक है। अगर या तो वो स्वयं से स्वीकार करें कि उनसे ऐसा मतलब अपराध हुआ है, और अगर नहीं स्वीकार करती हैं तो इस पर संघ निर्णय करे, क्योंकि ये संघ के जो नायक है उसके अगर क्षमता का परिचय नहीं दे पा रहे हैं तो ये उस पद के लिए भी ठीक नहीं है मेरा। जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय आचार्य अरुण जी। आदरणीय प्राचार्य राम बहादुर जी, आपका हैंडल बताएं। जी, बहुत बहुत साधुवाद मुझे अवसर देने के लिए। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, किसी भी संगठन में जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स है नो प्रॉब्लम, यानी लीडर के पास कोई समस्या नहीं होती। यदि लीडर अपनी समस्या के लिए संघ को छोड़ देगा, नेतृत्व अलग हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी संघ को, संघ आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए इस लिहाज से जो है यहाँ गलती दिख रही है, संघ को भी दिख रही है, मुझे भी दिख रही है कि समता में रहते हुए और उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए संघ छोड़ने का। और दूसरा, इसी के परिप्रेक्ष्य में मेरा एक सुझाव भी है, या आप समझ लीजिए कि प्रस्ताव है इस बात को कि अभी जब भी संघ ने जो है लीडर बनाया है, संघ नायक या नायक बनाने की चेष्टा की है, तो प्राय पहली बार ही आदरणीय आचार्य सुमन जी को बनाया, फिर आदरणीय आचार्य नीरज जी को बनाया। तो महिला होने की वजह से उनकी कुछ अपनी समस्याएं हैं, और लोग बाद में भी जुड़े हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, जो जिनके पास ज़्यादा समय है वो एक लीड करके दिखाएं। जो वरिष्ठ हमारे जो है आचार्य हैं, जो लगातार 1 साल से जुड़े हैं, उन्हें एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए संघ नायक के रूप में। तब तक आदरणीय आचार्य नीरज जी को या ऐसे किसी भी महिला आचार्य को थोड़ा सा उनको इस कार्य से मुक्ति दी जाए, ताकि संघ जो है एक जी प्राचार्य जी अभी प्राचार्य जी आदरणीय प्राचार्य जी अभी दंड पर नहीं आए हैं, अभी दंड के लिए प्रस्ताव नहीं मांगा है, तो कृपया थोड़ा सा संयम बरतें। जी आदरणीय आचार्य दीपक राज जी, आप बताएं, आपका हैंड रेज है। जी, मैं मानता हूँ कि ये गलती हुई है और स्वीकार करना चाहिए, और नहीं कर रहे हैं तो ये एक तरह से संघ का अपमान में समझता हूँ, क्योंकि इसी प्रकार का वाक्य पहले भी हो चुका है, उनको संघ से भी निष्कासित किया जा चुका है। यदि संघ नायक का जो संघ के मुख्य संघ नायिका जी वही स्वीकार नहीं करेंगे तो दूसरे इनसे क्या सीखेंगे, और संघ कैसे आगे बढ़ पाएगा। जब मुख्य व्यक्ति संघ को छोड़ के चले जाते हैं तो संघ किसके भरोसे आगे चलेगा। जी बहुत साधुवाद आदरणीय आचार्य जी। अब मैं संघ से, जो संघ के सामने उस विश्लेषण के आधार पर मैं संघ से यह निर्णय चाहूँगा कि क्या आदरणीय आचार्य नीरज देवी जी, जो कि संघ नायिका हैं वर्तमान में, क्या उनसे अपराध हुआ है। यदि जो सदस्य ऐसा मानते हैं कि उनसे अपराध नहीं हुआ है, वो हैंड रेज कर सकते हैं। जो कार्यकारिणी सदस्य ऐसा मानते हैं कि संघ नायिका जी से कोई अपराध नहीं हुआ है, प्रकरण आपने सुन लिया है, तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जो सदस्य ये मानते हैं कि आदरणीय आचार्य नीरज देवी जी से कोई अपराध नहीं हुआ है, तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। जी, तो किसी भी आचार्य ने हैंड रेज नहीं किया है,
इसका मतलब ये है कि संघ का यह निर्णय है कि हाँ, अपराध हुआ है। तो अब संघ के निर्णय को क्या आदरणीय आचार्य नीरज देवी जी, संघ नायिका जी स्वीकार करती हैं या नहीं करती हैं, उनसे पूछा जाता है। क्या आदरणीय संघ नायिका जी, आप संघ के द्वारा जो निर्णय हुआ है उसे स्वीकार करती हैं? जी आदरणीय वकील साहब। जी, पूरा बताएं कि हाँ, मैं संघ के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसे स्वीकार करती हूँ, या संघ के द्वारा जो निर्णय लिया गया है मैं उसे स्वीकार नहीं करती हूँ, ऐसा बताएं। जी, जो संघ का निर्णय है मुझे स्वीकार है। जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। तो आपने जो स्वीकार किया है अपने अपराध को संघ के निर्णय के द्वारा, संघ के निर्णय के बाद, उसका आपका स्वागत है, बहुत धन्यवाद। तो अपराध संघ के द्वारा निर्णित हो चुका है कि हाँ, अपराध हुआ है। अपराध संघ के द्वारा निर्णित होने के बाद आदरणीय संघ नायिका जी, जो कि अपराधी हैं, उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। अब संघ जो है दंड की तरफ बढ़ना चाहेगा। तो अब मैं संघ के द्वारा दंड के ऊपर इस अपराध के लिए जो दंड संघ के सदस्य है, उनके मन में कोई भी प्रस्ताव हो तो वे प्रस्ताव कर सकते हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, कृपया हैंड रेज करें। यदि कोई भी कार्यकारिणी सदस्य इस अपराध के लिए कोई दंड प्रस्तावित करना चाहे तो अपना हैंड रेज कर सकता है। यदि कोई भी कार्यकारिणी सदस्य इस अपराध के लिए अपना प्रस्ताव पेश करना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं। यदि कोई भी कार्यकारिणी सदस्य इस अपराध के लिए कोई दंड प्रस्तुत करना चाहें तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जी, आदरणीय आचार्य दीपक राज जी, आप बताएं। जी, मेरा प्रस्ताव यही है कि संघ नायिका जी है, इन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा ये जो अपराध है ये किया है। तो मैं तो यही मांग करूंगा, यही प्रस्ताव करूंगा कि इनको कुछ समय के लिए इस पद से निष्कासित कर देना चाहिए। जी, आपने जो भाषा पीछे अभी इस्तेमाल की थी थोड़ी देर पहले, उसमें बहुत टॉन्टिंग वे था, समता का भाव नहीं था। कहीं उसका प्रभाव तो अब नहीं है आपके इस प्रस्ताव में? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। आप जांच कर लिया आपने कि आप समता में रहकर ही बोल रहे हैं? जी बिल्कुल। जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका, धन्यवाद। जी, आदरणीय प्राचार्य राम बहादुर जी, आप बताएं। जी, बहुत बहुत साधुवाद। मैं पूरी समता में रहते हुए, और मेरे जो समझ में आ रहा है कि एक महिला होने की वजह से उन्हें जो समय दिया है संघ उसके लिए आभारी है, लेकिन एक की सीमा तक जो है काम कर सकते हैं। ये अभी उदाहरण जो है नहीं बन पाया है। तो मैं चाहूँगा ऐसे उदाहरण जो वरिष्ठ जो लोग हैं प्रस्तुत करें, उसके बाद इन लोगों को मौका मिलेगा तो निश्चित है वो उतना या उससे अधिक करके दिखाएंगे। अभी इनके समक्ष जो है बहुत ज़्यादा काम करने के लिए नए नए विचार उत्पन्न होने में समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है। संघ भी अभी नया नया है, इसलिए मेरा सुझाव पूर्वक है कि आदरणीय आचार्य नीरज जी को इस कार्य से कुछ दिन के लिए मुक्ति दे करके एक उदाहरण स्वरूप एक वरिष्ठ किसी कार्यकर्ता को दे करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाए संघ में कैसे लीड किया जाता है। जी, ये मेरा सुझाव है। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका, धन्यवाद। आदरणीय आचार्य अरुण जी, आप बताएं। जी, मेरा भी ऐसा मानना है कि जो पूर्व में प्राचार्य राम बहादुर जी ने कहा है कि वो महिला है और उन पर भी परिवार का भी बोझ रहता है, तो स्वतंत्र रूप से वो जो संघों को गति नहीं दे पा रही है। और जो भी शुद्धि का मामला वो हर आचार्य को करना चाहिए। और हमें ऐसा लगता है कि अगर संघ को आगे बढ़ाना है तो किसी महिला पुरुष में भेद न करते हुए जो भी अगर इस कार्य को आगे ले जाना चाहते हैं अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार, तो उनको हमें आगे लाना चाहिए और संघ को लीड करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जी, जब तक कोई महिला आचार्य नहीं अपने मतलब समर्पण के साथ कोई लीड करने लायक नहीं मिलती है। जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय आचार्य अरुण जी। आदरणीय प्राचार्य हरिदास चंद्रा जी, आपका हैंड है, आप बताएं।
जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जी। मेरा भी प्रस्ताव है कि जो संघ नायिका नीरज जी हैं, इनके द्वारा जहाँ तक मैं समझता हूँ किसी भी प्रकार के कोई योजना अभी तक संघ के सामने प्रस्तुत नहीं की गई है जो संघ के कार्य को, गति को आगे बढ़ाने की चेष्टा हो, कोशिश हो। तो मैं समझता हूँ आज तक ऐसा कोई योजना जो संघ के लिए या संघ के विकास के लिए ऐसी कोई योजना प्रस्तुत नहीं की गई है, बल्कि संघ के प्रति उदासीनता का बर्ताव आया, कई बार सामने में आया। और ये स्पष्ट है कि संघ के प्रति उदासीनता का व्यवहार रहा है। तो मेरा भी प्रस्ताव यही है, क्योंकि जब संघ से किसी प्रकार से संघ के कोई भी कार्यकर्ता से दुखी होता है, जब संघ उनको उस पद से चुनता है, उनके चित्त में एक बहुत ज्यादा और जल्दी परिवर्तन आने की ये संभावना होती है। कई उदाहरण, कई नहीं 2 उदाहरण हम लोग देख चुके हैं इस विषय को लेकर के, और एक उदाहरण का समाधान आज हुआ भी है। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक कि संघ नायिका को, संघ नायिका का जो पद है उनसे उनको मुक्त होने की जरूरत है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि कुछ दिनों के लिए या 6 महीने के लिए उनको आचार्य पद से भी त्याग देना चाहिए, उनको स्वयं देना चाहिए और अपने चित्त को शुद्ध करने की कोशिश करना चाहिए, क्षमता का परिचय देने की कोशिश करनी चाहिए। और जब तक वो ऐसा नहीं करती है तो मैं ये नहीं समझता कि उनके चित्त में किसी प्रकार की परिवर्तन आने की संभावना हो। और जब वो खुद संघ नायिका के पद से त्याग पत्र देंगे या आचार्य पद से त्याग पत्र देंगे तो बराबर इस बात का उनके चित्त में, विचार में चिंतन रहेगा कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई, कौन सी गलती हुई जिसके चलते मुझे जो संघ का कार्यभार था उसके पद से त्याग पत्र देना पड़ा और जो आचार्य पद था उससे भी त्याग पत्र देना पड़ा। तो उनके चित्त के परिवर्तन के लिए, उनके विकास के लिए, उनके अपने फायदे के लिए और संघ के फायदे के लिए मैं ये चाहता हूँ कि उन्हें स्वतः संघ नायिका के पद से त्याग पत्र देना चाहिए और आचार्य के पद से भी 6 महीने के लिए त्याग पत्र देना चाहिए। मेरा ऐसा प्रस्ताव जी। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद एवं आभार। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय प्राचार्य हृदय चंद्रा जी। आदरणीय आचार्य मुकेश जी, आपका हैंड रेज है। जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी आचार्य प्राचार्य का मत जी। मेरा ये कहना है अभी उन्हें क्षमा कर दिया जाए और जो गलती हुई है उन्हें स्वीकार की है, इसके लिए उनको मैं चाहता हूँ बहुत बहुत आभार है। क्योंकि अभी वो संघ नायक पद पे नई आई हैं तो वो थोड़ा बहुत यही समझेंगे कि हम वो अभी भी सीख रही हैं। जी, बस मेरा यही कहना। जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय आचार्य मुकेश जी। आदरणीय आचार्य सुजाता जी, आपका हैंड रेज है, आप बताएं। जी आदरणीय सभी, पहले तो सभी आचार्य प्राचार्य सभी संबंधों को जय भीम, नमो बुद्धाय कहूंगी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए आदरणीय जी, गलती इंसानों से ही होती है। यदि उनसे कोई गलती हो गई है तो ये भी कहते हैं कि गलती जब होगी तो उसमें आदमी सुधार भी होगा। गलती से कुछ सीख मिलेगी, गलती से ही सीखते हैं। तो आप यदि ऐसे हैं संघ नायिका के पद से त्याग पत्र दे दो और आचार्य पद से त्याग पत्र दे दो, इस तरह की ऐसे करेंगे तो कोई भी पद लेना नहीं चाहेगा। तो ये इस तरह के निर्णय नहीं होने चाहिए। आदमी से जब गलती हुई है, जब भूल पहली बार हुई है तो उसे मौका भी दे सुधरने का। ये मेरा सुझाव है आदरणीय जी, फिर उसे संघ विचार करें। जी, आदरणीय आचार्य सुजाता जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद आपका। जी, आदरणीय आचार्य ओम प्रकाश जी, आप बताएं। वकील साहब, जय भीम, नमो बुद्धाय।
मतलब इतना बड़ा वो नहीं है कि उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। हाँ, भूल हुई है थोड़ा सा। अब वो बात जब सभ्य सत्ता हुआ इसके बाद उन्होंने लिप्ट हुई है। लेकिन भाई गलती उनके द्वारा हुई है कि मतलब उन्होंने ये कह करके गया कि हमारा जो है अध्यक्ष और संचालक का कोई वो नहीं है, इसलिए वो लिफ्ट हुई है। लेकिन ये थोड़ी है कि मान ली भूल हो जाती है, सभी से हो जाती है भूल। जी, तो आदरणीय उनको जो आचार्य है ओम पद प्रकाश पर जी, बने। आदरणीय आचार्य ओम प्रकाश जी, ये भूल से बढ़कर आगे बात हुई है और अपराध साबित हुआ है, अपराध स्वीकार किया गया है। तो अब अपराध जो है निर्णय भी संघ के द्वारा लिया गया है और अपराध को जो है पहले आदरणीय संघ नायिका जी ने स्वीकार नहीं किया था, तो अपराध के ऊपर निर्णय करना पड़ा संघ को, और जब अपराध के ऊपर निर्णय हुआ तब आदरणीय संघ नायिका जी ने उसको स्वीकार किया है। तो ये जो अपराध है इसकी गंभीरता को जो है अब जो है हमें इसकी जो डिग्री है उसको देखना पड़ेगा। इसलिए जो है इस संदर्भ में भी आप जो है अपने विचार रखें। जैसा कि आदरणीय आचार्य सुजाता जी ने कहा है, बहुत अच्छी बात है। ये जो करुणा का जो दृष्टिकोण तो हर किसी के भीतर, हर किसी के प्रति होना ही चाहिए, लेकिन संघ के सुचारू संचालन के लिए भी हमें कुछ मापदंड तय करने होते हैं और संघ नायक के ऊपर जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इस संदर्भ में आप अपने दंड के ऊपर अब जो है प्रस्ताव मांगे गए हैं, आप क्षमा के ऊपर बोल रहे हैं। आदरणीय आचार्य सुजाता जी भी क्षमा के ऊपर बोल के गई हैं, तो आप लोग जो है अभी दंड के ऊपर प्रस्ताव मांगे गए हैं, उसके ऊपर प्रस्ताव दें। क्या आपके पास कोई प्रस्ताव है दंड देने के लिए? नहीं आदरणीय वकील साहब, जी, दंड बहुत मेरे बहुत हिसाब से साधुवाद। नहीं मिलना चाहिए। जी जी, बहुत साधुवाद। तो उसके लिए आगे बढ़ेंगे अभी जो है। तो अब मैं आदरणीय आचार्य सुजाता जी, आपको कुछ और कहना है क्या? आपका हैंड रेज है अभी भी। जी, आदरणीय धम्मपत आईडी से जो हैं बताएं आचार्य जी, कुछ कहना है आपको? दंड पर कोई प्रस्ताव है? जी, नीरज जी को माफ कर दिया है और संघ में बने बने रहे, अच्छा रहेगा और काम चलता रहे, यही मुझे कहना जी, है। संघ से कौन निकाल रहा है? संघ से निकालने का तो प्रस्ताव आया ही नहीं अभी तक। ठीक है, ठीक है, ठीक। जी जी आचार्य जी, जी। तो अब मैं आदरणीय आचार्य नीरज देवी की तरफ बढ़ूँगा। आदरणीय आचार्य नीरज देवी जी, अब आपको संघ जो है एक मौका दे रहा है कि क्या आपके द्वारा जो अपराध हुआ आपने उसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया, संघ को निर्णय करना पड़ा, संघ के निर्णय करने के बाद आपने अपना अपराध का स्वीकार किया, तो आप अपने नैतिक दृष्टिकोण से, नैतिक दायित्व को समझते हुए आप जो है क्या संघ से क्षमादान मांगेंगी और अपने शब्दों में क्षमा मांगें? आदरणीय आचार्य संघ नायिका जी, आदरणीय आचार्य जी आदरणीय जी जी, मैं क्षमादान तो मांग लूंगी, लेकिन जो आदरणीय प्राचार्य जी कह रहे हैं मुझे, मैं उस बात से सहमत हूँ। मैं अभी इतना जानती नहीं क्योंकि मैं 5-6 महीने से जुड़ी हूँ संघ से। जी 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 जी, आप क्षमा मांग रही हैं, उसके बाद आप क्या कह रहे हैं वो बताएं। जी, मैं क्षमा तो मांग ही रही हूँ, संघ मुझे क्षमा करें। जी, लेकिन जैसे जो प्राचार्य ने बोला है मैं उस बात से सहमत हूँ, मुझे इतना इन चीजों की नॉलेज नहीं है अभी। तो उस पर आप क्या चाहती हैं? अगर नॉलेज नहीं है तो उस पर आप क्या चाहती हैं? जी, जो संघ निर्णय ले। जी जी जी, देखिए ऐसा है कि आपने क्षमा मांगी है, जो संघ की कार्रवाई है, जो विधि संघ ने अपनाई है, उस विधि को जो है संघ पूरा करेगा ही। जो अभी हमारी कार्रवाई चल रही है वो क्षमा पर चल रही है। आपके द्वारा क्षमा मांगे जाने पर तो आपने संघ से क्षमा मांगी है। अब संघ जो है आपको क्षमा करता है या नहीं करता है वो संघ निर्णय करेगा, और उसके बाद जो है संघ के द्वारा क्षमा कर देने के बाद भी आप नैतिकता के आधार पर संघ के हित में क्या निर्णय लेती हैं वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो संघ यदि आपको क्षमा कर भी दे तब भी आपको नैतिक आधार पर, जो आप बता रही हैं कि अभी 6 महीने हुए हैं, मैं जानती नहीं हूँ, तो ये आपका अपना अंदर का जो व्यक्तित्व है वो बाहर निकल के आना चाहिए कि मुझे
अगर संघ के हित में कोई फैसला लेना है और अगर नहीं मुझे संचालन करना आ रहा है संघ का जो है, तो मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए, सीखने की तरफ बढ़ना चाहिए या सिखाने की तरफ बढ़ना चाहिए, वो आपके ऊपर है। तो मैं सबसे पहले जो आपके द्वारा संघ से क्षमादान मांगा गया है, मैं उस पर संघ के पास जाना चाहूँगा। तो संघ के जो सदस्य आदरणीय संघ नायिका जी को क्षमा करने के इच्छुक ना हो वो हैंड रेज करें, या जो संघ नायिका जी को क्षमा करना चाहते हो वो हैंड रेज करें। मेरा प्रस्ताव है कि जो संघ नायिका जी को क्षमा करना चाहते हैं उनके अपराध के लिए वो हैंड रेज करें। जो संघ नायिका जी को क्षमा करना चाहते हैं कृपया वो हैंड रेज करें। जो संघ नायिका जी को क्षमा करना चाहते हैं वो हैंड रेज करें। जी 3 और 3 6, 3 और 3 6। सात और 1 8, 8 और 1 9। 11 में से 9 लोगों ने जो है आदरणीय संघ नायिका जी को क्षमा करने का प्रस्ताव किया है। तो इस बहुमत के आधार पर आदरणीय संघ नायिका जी को क्षमादान मिल गया है, क्षमा किया जाता है। लेकिन संघ नायिका जी, आपको जब संघ ने आपको संघ नायिका के रूप में चुना, सभी अपना हैंड डाउन कर लें। जब संघ ने आपको संघ नायिका के रूप में चुना तो संघ को मालूम था कि आपके भीतर योग्यता नहीं है, आपने किसी योग्यता का प्रदर्शन अब तक नहीं किया है। लेकिन क्योंकि संघ चाहता था कि महिलाओं के ऊपर बहुत लंबे समय से जो है अत्याचार और शोषण पुरुषों के द्वारा हुआ है, तो कोई महिला ही संघ का नेतृत्व संभाले और वो करके दिखाए, वो एक आदर्श प्रस्तुत करे। और आपके द्वारा जो गलती हुई है उससे संघ कलंकित नहीं हुआ है, लेकिन जिस वर्ग का आप प्रतिनिधित्व कर रही थी वो वर्ग जो है कहीं ना कहीं फिर से जो है उसी कटघरे में आकर खड़ा हो गया है कि महिलाओं के अंदर क्षमता नहीं है, महिलाओं को व्यवहार करने की समझ नहीं है। ऐसे जो आरोप लगते रहे हैं समाज में जो है, या महिलाएं किसी काबिल नहीं है, संघ ने ये चाहा कि आप ये करके दिखाएं। ये चुनौती होती है हर एक महिला के ऊपर जो है कि वो करके दिखाए कि हाँ वो पुरुषों की बराबरी कर सकती है, पुरुषों से आगे निकल सकती है। तो इसमें आप जो है बिल्कुल असफल रही हैं अभी तक। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है और संघ का निर्णय आ चुका है। तो यदि आप जो है अब संघ के द्वारा क्षमादान किए जाने के बाद यदि नैतिकता के आधार पर संघ के हित में कोई भी फैसला लेना चाहें तो वो फैसला आप ले सकती हैं। और जैसा कि एक प्रस्ताव आया था कि आपको कुछ समय के लिए आचार्य पद से भी मुक्त किया जाए, निश्चित तौर पर आपका जो व्यवहार है वो एक साधारण सदस्य के तौर पर भी समझ से बाहर है। एक साधारण सदस्य को भी संघ यह अनुमति नहीं देता है कि वह समता तोड़कर अपना व्यवहार यहाँ पर उसका प्रदर्शन करे। यदि कोई ऐसा सदस्य अपना व्यवहार करता है जो समता के विरुद्ध हो तो संघ तुरंत उसको जो है बैन कर देता है, उसका माइक म्यूट कर देता है, उसको संघ छोड़ने के लिए कह देता है अगर ज़्यादा अडामेंट रहता है तो आपका व्यवहार जो है उस स्तर पर गया है। आपको ये समझना चाहिए कि आपसे जो है कितनी गलती, तो एक गलती होती है, लेकिन ये गलती जो है आपके व्यक्तित्व में जो अंदर भीतर आपके चित्त में जो दोष हैं उनका साफ साफ प्रदर्शन था कि आप जो है किस प्रकार से, क्योंकि जिस प्रकार से आपने, मैं तो था नहीं उस समय, लेकिन जो सूचना मिली है, जो बातें सुनने को मिली हैं, आपके द्वारा जो स्वीकृति हुई है, तो उसमें एक तिलमिलाहट थी, एक अपमान की तिलमिलाहट। तो ये जो है एक साधारण सदस्य से भी संघ उम्मीद नहीं करता है। आप तो संघ नायिका हैं, इसलिए संघ ने आपको क्षमादान दे दिया है। अब आप नैतिकता के आधार पर संघ के हित में कोई भी फैसला करना चाहें, आप स्वतंत्र हैं। क्या आप कोई फैसला करना चाहेंगी? जी आदरणीय वकील साहब जी। जी बताएं, क्या कहना चाहती हैं?
आपको कुछ कहना है? जी मुझे भी ऐसा ही लगता है। जी हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है जैसे कि मैं संघ नायिका का काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे घर की और ज़्यादा जिम्मेवारी है। जी, तो क्या आप इस्तीफ़ा दे रही हैं अपने पद से? जी जी, ये आप समता में रहकर दे रही हैं या राग या द्वेष या घृणा या किसी विकार से आप जो है द्वेषित होकर दे रही हैं? नहीं वकील साहब, कोई राग द्वेष या कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बस मैं जिम्मेवारी नहीं निभा पा रही, ये बात मुझे खुद लग रही है। जी, ठीक है। तो आपका जो प्रस्ताव है वो संघ के समक्ष आ चुका है, तो संघ जो है इस पर विचार करेगा, और जब तक संघ विचार ना करे तब तक आप जो है, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो चुकी है, क्या आज इस पर निर्णय किया जाए या फिर अगले समय के लिए टाल दिया जाए? क्योंकि दूसरा जो संघ नायक है उसके चुनाव के लिए मैं समझता हूँ कि हमें कम से कम 1 हफ्ते का वक्त मिलना चाहिए। जी आदरणीय प्राचार्य जी, आप बताएं क्या आपका सुझाव है? जो प्रक्रिया सामने में है उसको निपटा लिया जाए या कल कितने न छोड़ा जाए। जी जी जी, ठीक है। और बाकी जो प्रक्रिया लंबित है उसको फिर कल निपटाया जाए। जी जब शाम को निपटाया जाएगा तो कल को निपटाया जाएगा। जी जी जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। जी आदरणीय आचार्य ब्रजलाल जी, आप बताएं। जी जी मान्यवर, यही विचार मेरे थे, लेकिन थोड़े विचार हटके हैं मेरे। जैसे कि संघ पर भी असर पड़ेगा कि एक आदरणीय संघ नायिका जी को कारणवश अलग किया गया है पद से, कहने का मतलब, और यह दूसरी महिला को भी ऐसा, तो संघ से यह लग रहा है कि कुछ आगे अच्छी दिशा नहीं होगी। इसलिए मान्यवर को अभी पद पर वैसा बने ही रहने दें, और उनको कुछ सोच विचार करने के लिए हम जैसे छोटे मोटे हम बंधु उनकी मदद करेंगे, और उनको बनाए रहने की कोशिश करेंगे। जी मान्यवर। हालांकि वास्तव में बात बहुत अच्छी कही है आपने आदरणीय आचार्य ब्रजलाल जी। एक ही कार्यकाल है, अभी तक एक कार्यकाल जो है संघ नायक का पूरा नहीं हुआ है, और उसी बीच में जो है 2 संघ नायक अपने पद से इस्तीफ़ा दे चुके हैं या फिर उनको निष्कासित किया जा चुका है। ये संघ के लिए विचारणीय प्रश्न है कि संघ के निर्णय द्वारा निर्णय लिया गया, जो आशाएं की गई, हालांकि उन आशाओं पर जो है दोनों संघ नायिका जी जो है खड़ी नहीं उतरी, लेकिन संघ जो है क्योंकि समाज में बिल्कुल हट के काम कर रहा है, अलग हटकर, और समाज में चाहता है कि जो अभी जिन सुधारों की आवश्यकता है समाज में, उन सुधारों को समाज के सामने प्रस्तुत किया जाए। उसी दिशा को, उसी उद्देश्य को आगे रखकर ये मौका प्रदान किया गया था, ये मौका बनाया गया था। लेकिन बहुत ही अचंभे की बात है, बहुत ही हैरानी की बात है कि अपने चित्त के विकारों के जाल में फंसे रहने के कारण हमारी जो पूर्व संघ नायिका जी, उनका आचरण जो संघाती हैं उनके साथ में लिप पाया गया। बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि जो व्यक्ति संघ के भीतर आचरण के योग्य नहीं है, इतना सुंदर संघ जो कि न्यायिक है, जिसके न्याय पर किसी को आपत्ति नहीं है, स्वयं जिनको निष्कासित किया जाता है, जिनके लिए अपराध की घोषणा होती है, अपराध का निर्णय होता है, वे भी, उनसे भी पूछा जाता है कि आपके साथ में कोई अन्याय तो नहीं हुआ, वे भी स्वीकार करते हैं जी मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। ऐसा संघ, उसके साथ में जो है ऐसा व्यवहार कोई करे तो वह व्यवहार वास्तव में जो है क्षमा योग्य नहीं होता है। ये ऐसा ही व्यवहार है जैसे कि समाज के निर्दोष लोगों के साथ में कोई अन्यायी और अत्याचारी लगातार अपने चित्त के विकारों कारण उस पर अन्याय और अत्याचार करता रहे। उसको बार बार जो है बताने का प्रयास किया जाए कि आपके लिए हम जो है कार्य करना चाहते हैं, आपके हित में कार्य करना चाहते हैं, आपके बच्चों के लिए कार्य करना चाहते हैं, लेकिन वो जो है उस बात को न समझकर और अपने चित्त में जो विकार हैं, राग, द्वेष, क्रोध, मोह, लोभ, उन्हीं के अंतर्गत जो है लगातार उस निर्दोष व्यक्ति पर अत्याचार कर जा रहे हैं, अत्याचार कर। तो संघ निर्दोष है, संघ न्यायिक है। संघ बार बार देख रहा है कि कोई इस तरह से आगे बढ़े, महिलाएं आगे बढ़ें, लेकिन बार बार जो है इस तरह की जो बातें जो संघ के सामने आती हैं, ये वास्तव में जो है बहुत
धक्का देने वाली बातें हैं। इससे जो है संघ के जो निर्णय, संघ का जो क्या कहते हैं उसको, जो क्या कहेंगे इसको, संघ का जो अस्तित्व है उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है। बहुत अब बड़ा निर्णय जो है लिया गया है, बहुत बड़े निर्णय हुए हैं और अब आगे के लिए जो है फिर दिशा भी अलग होगी और दिशा बदलेगी। 1 साल संघ को हो गया है। इस 1 साल में जितने उतार चढ़ाव देखे हैं संघ ने, उसके अंतर्गत जो है अब आगे निर्णय लेने होंगे, बहुत समझदारी से निर्णय लेने होंगे और संघ का आगे बढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है। संघ आगे बढ़ेगा तो महिलाओं के लिए भी काम कर पाएगा, समाज के अन्य वर्गों के लिए भी काम कर पाएगा। लेकिन अगर संघ इस प्रकार के अमर्यादित कार्यों से अगर प्रभावित होता रहा तो संघ जो है ज़्यादा आगे नहीं चल पाएगा। इसलिए संघ को अपनी मर्यादा का भी ख्याल रखना चाहिए। इस प्रकार जो है देखेगा तो आदरणीय आचार्य नीरज देवी जी ने, संघ नायिका जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, जो उस प्रस्ताव को स्वीकार ना करना चाहते हों वे अपना हैंड रेज करें। अभी जो 2 हैंड रेज हैं वो कृपया डाउन कर लें। अभी जो प्रस्ताव मांगा गया है और बिना राग और बिना द्वेष और बिना अपनी भावनाओं से प्रभावित हुए आप लोग जो ये निर्णय लें। आप संघ के हित में निर्णय लें। संघ के हित में क्या है क्या नहीं है इसको देखकर निर्णय लें। भावनाओं से काम बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि भावनाएं हमारी कि पूर्व संघ नायिका हैं या संघ नायिका हैं, आचार्य हैं या फिर कुछ भी जो मन में राग रंजित स्वभाव है उसको साइड में कर दें और समता के भाव में आ जाएं और अपना निर्णय दें। जो भी आदरणीय आचार्य नीरज देवी जी, संघ नायिका जी के द्वारा जो प्रस्ताव किया गया है उस पर जो उनको स्वीकार ना हो ये प्रस्ताव, वे हैंड रेज करें। जी 4 और 2 6 हैंड रेज हैं। बाकी जो है 5 लोगों का हैंड रेज नहीं है, 11 की उपस्थिति है। तो ये 11 लोगों की जो है कार्यकारिणी की हमारी कितनी कोरम थी, हमारा जो है कोरम क्या था, कार्यकारिणी की मीटिंग का कोरम क्या है, उसमें 2 सदस्य हमारे बाहर से भी हैं, तो 9 लोग ही रह गए हैं। तो ये तो निर्णय हो ही नहीं सकता। कोरम पूरा नहीं है ना आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी, आचार्य मुकेश जी बताएं कोरम की संख्या क्या है? नहीं है, कोरम पूरा नहीं। और जो आचार्य आज मीटिंग में आचार्यों की, जी आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी, आदरणीय आचार्य मुकेश जी, जो आज आचार्य उपस्थित थे मीटिंग में और जो बिना बताए, जो बिना, आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी पहले मेरी बात सुन लें। किसका माइक ऑन है? ये माइक ऑफ करें जी। जो आदरणीय आचार्य आज की कार्यकारिणी मीटिंग में उपस्थित थे और जो बिना बताए, बिना अनुमति के कार्यकारिणी की मीटिंग को छोड़कर गए हैं, कृपया उनका जो है नाम नोट कर लिया जाए और उनको सूचना दी जाए और उनके खिलाफ़ जो है अब एक प्रस्ताव लेकर आया जाए, उनको दंडित किया जाए, क्योंकि ये व्यवहार जो है ठीक नहीं है, ये संघ के अनुकूल नहीं है और संघ जो है ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और नहीं करेगा। जी आप लोगों ने हैंड रेज किए हैं, जिनको कुछ कहना है वो ही हैंड रेज करें। जी आदरणीय आचार्य प्रेम नारायण जी आप बताएं। जी मेरी 2% बैटरी रह गई है आदरणीय जी, मैं शायद लेफ्ट होने वाला हूँ। अगर आपकी बैटरी खत्म हो जाती और आप मीटिंग से लेफ्ट होते तब भी संघ जो आपको क्षमा कर देता। जी ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो आपका जो है उचित कारण है, इसके लिए संघ आपको क्षमा करता है, कोई दिक्कत नहीं है। जी आदरणीय आचार्य ब्रजलाल जी आप बताएं क्या कहना चाहते हैं। शॉर्ट पे अपनी बात रखें, मीटिंग आप जो है समाप्ति की ओर है। जी मान्यवर अभी व्यवस्थित रहने दीजिए, उसके बाद में जब सभी साथी फिर से जुड़ जाएं तो फिर आगे कार्रवाई करें, मेरा यही मानना है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी आदरणीय धमपत आईडी से कौन है बताएं। धमपत आईडी से आचार्य है, आप बताएं, अपनी बात रखें। जी आदरणीय आचार्य दीपक राज जी आप बताएं।
जी, मेरा कहना है कि जो प्रस्ताव है वो शायद मेरे हिसाब से लाना नहीं चाहिए था, क्योंकि स्वयं खुद उस पद से वो इस्तीफा दे चुके हैं, खुद बोल चुके हैं कि मैं इस पद को छोड़ना चाहती हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ। तो शायद मुझे लगता है इस पे संघ का निर्णय नहीं लेना था। और दूसरा, मुझे भी कुछ विषय रखने थे, लेकिन जब से मैं जुड़ा उस समय एक प्रस्ताव आया, उसी पे निर्णय होने लगा। लेकिन शायद जो प्रक्रिया हो, शायद वो बोलते हैं कि भाई कोई दूसरा कोई विषय रखना चाहते हैं तो वो भी अपना विषय रखे, तो शायद ऐसा नहीं हुआ, तो मैं विषय नहीं रख पाया। आप अपना विषय तो मैं चाहूँगा या तो आदरणीय आचार्य दीपक राज जी, आप अपना विषय आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी को और मुकेश जी को जो है नोट करवा दें आप जो है। और ये भी एक समस्या रही है, मैंने आदरणीय संघनायिका जी को कई बार बोला था इस बारे में भी कि आप जो है कार्यकारिणी की लगातार मीटिंग्स लेकर जो लंबित काम पड़ा है कार्यकारिणी के पास उसको निपटा लें। बहुत सारे विषय इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन इस दिशा में भी जो है प्रगति नहीं हो पाई, तो इस वजह से भी ये समस्या हो रही है। तो आप अपना विषय नोट करा दें। जी, मेरा पहला विषय है कि जो आदरणीय संघनायिका जी है, अभी शायद जो निर्णय हुआ है उसके अनुसार उनको हटाया नहीं गया, तो उनको कार्य सौंपा गया था कि जो मीटिंग में नहीं जुड़ते हैं सदस्य, उनको कॉल करके उनको आमंत्रित किया जाना चाहिए और शायद रोज करना चाहिए कि भाई जो मीटिंग में नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे। तो ये काम भी कई दिनों से हुआ, कई मतलब शायद हफ्ते हो गए होंगे, 2-3 हफ्ते, तो ऐसा कार्य इस बारे में कुछ किया नहीं गया है। तो ये मैं इसको एक अपराध की श्रेणी में रखता हूँ, तो ये अपराध हुआ है। आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी आप नोट कर लें, आचार्य मुकेश जी नोट कर लें आप जो प्रस्ताव को। जी आदरणीय आचार्य ओम प्रकाश जी, आपका हैंडल बताएं, क्या कहना चाहते हैं आप? आदरणीय वकील साहब, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं खेत में हूँ, बेरन छीटना है, काफी देर से जो है मैं बात रखना चाहता था, तो क्षमा करिए मुझे, हम लिफ्ट होना चाहते हैं क्योंकि काम हो रहा है खेत में, वही बेरन लगवाई, धान की लगवाई हो रही है। जी 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 ठीक है, अब तो वैसे भी कोरम पूरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जी आदरणीय आचार्य सुजाता जी, आप क्या कहती हैं? आदरणीय आचार्य सुजाता जी, आपका हैंडल बताएं। जी आचार्य जी, मैं तो आधा खुल भी गई हूँ, तो क्या बोल रहा हूँ? जी आदरणीय जी, मेरा आदरणीय मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए इन्होंने जो व्यवहार किया ये आचरण से संबंधित है, न कि इससे संघ को कोई नुकसान पहुंचा है। तो इस तरह से मैं ऐसे हर छोटी छोटी बातों में यदि त्याग पत्र दे दो या अपने पद से निकल दो, ये सब गलत बात है। आदमी को एक बार जब गलती हुई तो उन्हें सीखने का मौका भी देना चाहिए और उन्हें समझाए कि नेक्स्ट टाइम के लिए तो कुछ इसलिए रहे। तो इस तरह का जो ये व्यवहार करना, इससे मुझे नहीं लगता कि संघ आगे चलेगा, क्योंकि ऐसी तरह से लोग नाराज हो कैसे ये छोड़ देंगे तो आप इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। जी आदरणीय जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ। जी जी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो इन सब बातों की जिम्मेदारी जो है आदरणीय संघनायिका जी के ऊपर ही थी और उन्होंने खुद से निर्णय लिया है, उस पर संघ अभी विचार करेगा। संघ का भी कोरम पूरा नहीं है, उनके प्रस्ताव को स्वीकार करता है या नहीं करता ये संघ निर्णय लेगा, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। आपका बहुत बहुत साधुवाद। जी आदरणीय आचार्य मुकेश जी, आपका हैंडल बताएं। जी आदरणीय, मेरा एक प्रस्ताव और था। जी कराएं, नोट कराएं। जी बोले। जी, मैं कह रहा था कि जो भी आदरणीय आचार्य संघनायिका जी है, वो कोई भी जब मीटिंग में जुड़ते हैं तो शायद उनका राग रंजित रहता है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये है कि उन्होंने खुद ने उनके मुंह से स्वीकार किया था एक दिन कि मुझे अच्छा लगता है तो मैं सुनती हूँ, बाकी मैं मीटिंग को लेफ्ट कर देती हूँ। तो ये शायद संघ के लिए अच्छा नहीं है। तो राग रंजित वाला ये मेरे तरफ से है, मैं इसको मानता हूँ कि राग रंजित है, ये आरोप है मेरा। जी बहुत साधुवाद आपका जो है। और कोई भी बात आप लोगों को कहनी है, संघ में बार बार कहा गया है कि बिना किसी डर के, बिना किसी राग के, बिना किसी भय के आप अपनी बात रखें।
जिससे कि संघ जो है अच्छी तरह से आगे अपनी कार्रवाई कर सके। जी बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय आचार्य ऋषभ जी, आपका हैंड रेज था, कुछ कहना है आपको? जी आचार्य जी, वो गलती से हो गया था। जी बहुत बहुत साधुवाद। तो ठीक है, फिर आज की जो